अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ग्रिप ऑन टेक। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेरिंग के फेल होने की एक बहुत बड़ी रीज़न है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है वो बेरिंग के फेल होने की। जी हाँ, बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेरिंग के नंबरिंग सिस्टम को। आज उसका पार्ट 1 है। अब बेरिंग का जो नंबरिंग सिस्टम है, डेजिग्नेशन सिस्टम है, ये कैसे बिगेस्ट रीज़न है फेल होने की। अक्सर लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि यार हमने आपसे बेरिंग लिया और वो बेरिंग जो है वो विद इन 4 मंथ 5 मंथ या 8 मंथ फेल हो गया। जब मैं उसकी कंप्लेन अटेंड करने के लिए जाता हूँ, देखता हूँ तो उन लोगों ने वो बेरिंग ही ठीक डिमांड नहीं किया होता। वो कहते हैं कि यार हमारा जो ओईएम का ये जेन्युइन मशीन थी, इससे पहले जो ओईएम का बेरिंग लगा हुआ था उसने हमें 5 साल 6 साल 4 साल लाइफ दी, आपका बेरिंग क्यों इतनी जल्दी फेल हो गया। जब हम देखते हैं तो बेरिंग का नंबर ही ठीक नहीं होता। फिर हम उनको बताते हैं कि आपने आपने बेरिंग नंबर में ये वाले पार्ट मिस कर दिए जो आपको डिमांड करना था। तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो सिर्फ बेसिक डेजिग्नेशन यानी 6309 6309 या इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो बेरिंग का एक पूरा नंबर होता है जो ओईएम ने सिलेक्ट करके लगाया होता है, आपने वही नंबर डिमांड करना होता है। वो नंबर आप कैसे डिमांड करेंगे जब आपको उसके बारे में आइडिया होगा। तो यही चीज सारी चीजें हमने आज डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम यानी नंबरिंग सिस्टम होता क्या है, फिर बेसिक डेजिग्नेशन क्या होता है जो बुनियादी नंबर होता है उसमें, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन क्या होते हैं, 3 डिजिट वाला बेरिंग नंबर का क्या मतलब होता है, 4 डिजिट वाले नंबर का क्या मतलब होता है और 5 डिजिट वाले नंबर का क्या मतलब होता है और इन तीनों में फर्क क्या होता है। इन चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करेंगे बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम से। जो डेजिग्नेशन सिस्टम है ये आईएसओ स्टैंडर्ड है। किसी भी बेरिंग मैन्युफैक्चरर ने कोई अपनी मर्जी से नहीं बना रहा होता, ये सब आईएसओ स्टैंडर्ड है। उन्होंने बेरिंग के डायमेंशन स्टैंडर्ड किए हुए हैं और वो स्टैंडर्ड जो है 80% पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड भी यूज हो रहे हैं 20%। नॉन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग होते हैं, ओईएम ने अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत चेंजिंग की होती है तो फिर वो उसको कस्टम मेड बनवा रहा होता है, वो आपको लोकल मार्केट से भी नहीं मिलता। अब स्टैंडर्ड में मिलीमीटर सिस्टम भी होता है और इंचेस सिस्टम के भी अवेलेबल है। तो हम लोग क्योंकि मैट्रिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है मिलीमीटर वाला, तो हम लोग उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक डेजिग्नेशन को भी देखेंगे और सप्लीमेंट्री को भी देखेंगे। ये बड़ी अहम स्लाइड है। इसमें मैंने तीनों चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं। देखिए, बेरिंग के नंबर में 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, बेसिक डेजिग्नेशन, सफिक्स। ये जस्ट लाइक हमारे नाम होते हैं। जिस तरह हमारा नाम है ना, मोहम्मद, इमरान, बट, तो ये पूरा एक नाम है। इसमें मोहम्मद प्रीफिक्स है, फिर इमरान जो है वो बेसिक नाम है, बट जो है वो उसका सफिक्स है। तो हम सिर्फ बट साहब कहें या सिर्फ मोहम्मद कहें या सिर्फ इमरान कहें तो हम स्पेसिफिकली उस बंदे तक नहीं पहुंच सकते जब तक हम उसका पूरा नाम ना बता दें। तो इसी तरह जो बेरिंग का नंबर है ना, ये भी पूरा एक नंबर होता है। जब तक आप पूरा नंबर डिमांड नहीं करेंगे या उसके बारे में नहीं जानेंगे तो बेरिंग आपको प्रॉपर लाइफ नहीं देगा। अब इसमें होता क्या है कि जो बेरिंग डेजिग्नेशन सिस्टम है, जो बेसिक डेजिग्नेशन होता है, जो बेसिक नंबर होता है, जैसे 6309 है या 6208 है, 2212, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्ट की टाइप क्या होने वाली है, फिर उसका स्टैंडर्ड डिजाइन कौन सा होने वाला है और इस बेरिंग का बोर साइज, यानी जितनी भी उसकी डायमेंशंस है ना, वो आपको बेसिक डेजिग्नेशन से पता चलेंगे। अब सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन आपको क्या बताने वाला है कि इसका वेरिएंट्स कौन से होंगे। डिफरेंट एक ही बेरिंग होगा, जिसका 6309 है, इस 6309 में आपके पास एटलीस्ट 18 से 20 किस्म के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और हर एक की डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशन होगी। आपको कौन सा चाहिए वो इधर से पता चलेगा। फिर स्पेशल डिजाइन है उसमें कोई, वो भी आपको सप्लीमेंट्री से ही पता चलेगा। जैसे एक आम नॉर्मल स्टील का बेरिंग भी होता है और एक एसएस का बेरिंग भी होता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? उसके सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन से पता चलेगा कि आपका बेरिंग एसएस वाला है या नॉर्मल वाला। देन बेरिंग कंपोनेंट्स, हम पहले एक सेशन कर चुके हैं बेरिंग कंपोनेंट्स के ऊपर कि बेरिंग में जो केज है वो डिफरेंट मटेरियल की होती है, इसकी सील डिफरेंट होती है। तो वो आपको कैसे पता चलना है, वो सारा कुछ आपको इसके सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन से ही पता चलने वाला है। ये सारी चीजें हम वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बेरिंग जो है ना, ये 3 डिजिट बेरिंग भी होते हैं, 4 डिजिट बेरिंग भी होते हैं और 5 डिजिट बेरिंग भी होते हैं। ये सारे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे होते हैं या ऑटोमोटिव में कहीं पे भी ये सारे यूज हो रहे होते हैं। तो 3 डिजिट का क्या मतलब होता है, 4 डिजिट का क्या मतलब होता है और 5 डिजिट का क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम 3 डिजिट बेरिंग से। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है 608। अब इस बेरिंग का मतलब क्या है, इस डिजिट का मतलब क्या है, क्यों इसका नाम 608 लिखा? जो किसी भी बेरिंग में जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, वो आपको बेरिंग टाइप बताता है।
किसी भी बेरिंग में जो सेकंड डिजिट होगा, जो 3 डिजिट होगा, जो सेकंड डिजिट होगा वो आपको डायमेंशन सीरीज बताएगा। डायमेंशन सीरीज क्या होती है कि इस बेरिंग की चौड़ाई क्या होगी और इस बेरिंग की हाइट क्या होगी। विड्थ एंड हाइट जो है ना वो आपको सेकंड डिजिट बताता है और थर्ड डिजिट आपको बोर डायमीटर बताता है कि इस बेरिंग का बोर साइज क्या होगा। अब ये कैसे बताता है इसको भी हम आखिर में लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। एंड देन हमने कहा था कि 4 डिजिट बेरिंग भी होते हैं। अब ये पिछला जो था वो 3 डिजिट था, अब देखें 1 2 3 4, ये 4 डिजिट बेरिंग है। अब 4 डिजिट बेरिंग में आपको फर्स्ट डिजिट क्या बताएगा, फर्स्ट डिजिट इन एनी केस आपको बेरिंग टाइप भी बताता है, चाहे वो 4 डिजिट हो, चाहे वो 5 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, तो फर्स्ट डिजिट इन एनी केस आपको बेरिंग टाइप बताएगा। सेकंड डिजिट यहाँ पे आपको डायमेंशन सीरीज बता रहा है अगेन, यानी इस बेरिंग की विड्थ और इस बेरिंग की हाइट। एंड लास्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट में जो था वो आपको लास्ट का 1 डिजिट बताता था बोर साइज, और 4 डिजिट में आपको लास्ट के टू डिजिट जो है वो बोर साइज बता रहे हैं। अब हमारे पास आ गया 5 डिजिट बेरिंग, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट बेरिंग में क्या होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है वो आपको बेरिंग टाइप बताता है, सेकंड डिजिट आपको विड्थ बताएगा और थर्ड डिजिट ओडी। जो 3 डिजिट थे और 4 डिजिट थे उसमें सेकंड डिजिट ही आपको विड्थ और ओडी बता रहा था, यानी डायमेंशन सीरीज बता रहा था। ये दोनों मिलकर डायमेंशन सीरीज बनाते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 डिजिट में आपको सेकंड डिजिट विड्थ बताता है और थर्ड डिजिट आपको ओडी बताता है और लास्ट 2 डिजिट आपको बोर साइज बताते हैं। अब ये सब कुछ कैसे बताते हैं इनको भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें हमें बताते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमने बेरिंग डेजिग्नेशन में अब बेरिंग टाइप को डिस्कस करना शुरू कर दिया। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 23230 का बेरिंग है, यानी 5 डिजिट बेरिंग है। अब देखें इसमें जो फर्स्ट डिजिट है ना वो रेड हुआ हुआ, यानी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब फर्स्ट डिजिट हमने क्या देखा था कि हमें क्या बताता है, बेरिंग की टाइप, इन एनी केस फर्स्ट डिजिट टाइप बताता है। तो ये ISO ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जो भी बेरिंग स्टार्ट होगा जिसका फर्स्ट डिजिट 2 होगा और 5 डिजिट में होगा तो वो सफेरी का रोलर बेरिंग होगा। आप देख लेते हैं 230 है, 22220 है, ये सारे सफेरी के रोलर बेरिंग होते हैं। इसी तरह जो 1 से स्टार्ट होता है वो सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग होता है, 1309 1306 1208 1207 सारे जो है आपके सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेरिंग। इसी तरह 3 से शुरू होने वाले टेपर रोलर होते हैं, 4 से शुरू होने वाले डबल रो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग होते हैं, 5 से थ्रस्ट बॉल बेरिंग, 6 से देखें सबसे ज्यादा बेरिंग यूज होता है 6 वाला डीप ग्रूव बॉल बेरिंग, सिंगल रो यूज होता है। जितने भी आपके 6 से स्टार्ट हो रहे हैं 6208 6209 6308 6306 6000 6004 जितने भी बेरिंग हो गए आपके सारे डीप ग्रूव बॉल बेरिंग होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सारे इसी तरह कोडिंग भी यहाँ पे मैंने इसका चार्ट जो है वो पेस्ट कर दिया। इसकी मजीद डिटेल कैटलॉग में भी अवेलेबल होती है, आप किसी भी ब्रांड की कैटलॉग डाउनलोड करके उसमें बेरिंग डेजिग्नेशन सर्च करेंगे कंट्रोल F करके तो वो आपको इसकी डिटेल दे देगा। अब देखिए अब सेकंड डिजिट रेड हो गया, इट्स मीन हम लोग अब सेकंड डिजिट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि सेकंड डिजिट हमें विड्थ बताता है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमें बेरिंग की विड्थ का कोई फॉर्मूला दे दो, तो बेरिंग की विड्थ का या आउटसाइड डायमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब बेरिंग की विड्थ सेकंड डिजिट आपको क्या बता रहा है, जैसे जैसे आपके बेरिंग का सेकंड डिजिट बढ़ता जाएगा, आप देखें ये 1 2 3 4 5 वैसे वैसे बॉक्स की विड्थ बढ़ती जा रही है। तो आपको सेकंड डिजिट से सिर्फ इतना ही पता चलने वाला है कि आपके बेरिंग की विड्थ जो है वो कम है या ज्यादा है। जैसे एक बेरिंग है, ये यहाँ पे सामने बेरिंग है 23230, अब एक बेरिंग आ गया 22230, सब कुछ सेम है इसमें, ये 23230 है, और एक और बेरिंग आ गया वो आ गया 22230। तो अब 23230 में और 22230 में ये 22230, अब इन दोनों में सिर्फ सेकंड डिजिट का फर्क है, इसमें सेकंड डिजिट 3 है, इसमें 2 है। अब हमें बेरिंग से पता चल जाएगा कि यार बाकी सारा बेरिंग सेम है, सिर्फ 22230 वाले की विड्थ थोड़ी सी कम है और 23230 वाले की विड्थ थोड़ी ज्यादा है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। अभी विड्थ कितनी कम है कितनी ज्यादा है, इसके लिए हमें जर्नल कैटलॉग होती है एक, अब जब आप गूगल पे बेरिंग का नंबर लिखते हैं वहां पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो कैटलॉग से आपको मिल जाएगा कि इस बेरिंग की विड्थ कितने होने वाली है। यहाँ पे एक डिजिट है 8, अब ये ISO स्टैंडर्ड है क्योंकि अब देखें अगर किसी बेरिंग का सेकंड डिजिट 8 होगा तो उसकी विड्थ सबसे कम होगी, ज्यादा नहीं होगी बल्कि सबसे कम उसकी विड्थ होने वाली है, तो ये अपने ज़हन में रखिएगा। अब इसी तरह थर्ड डिजिट को अब हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड डिजिट हमें क्या बताता है कि उस बेरिंग का आउटर डाया कैसे होगा, कितना होगा। अब आउटर डाया भी अगेन इसी तरीके से होगा। अब अगर किसी बेरिंग के थर्ड डिजिट में 7 है तो उसका आउटर डाया सबसे कम होने वाला है, सबसे कम आउटर डाया 7 का होता है, फिर 8 का, फिर 9 का, फिर 0 1 2 3 4। अब एक बेरिंग है 23230 और एक बेरिंग है 23330, तो 230 वाले का आउटर डाया कम है, इसका ज्यादा है, कितना कम है कितना ज्यादा है, अगेन ये जनरल कैटलॉग से ही हमें पता चलता है।
अब बारी आ जाती है लास्ट के 2 डिजिट्स की। अब लास्ट के 2 डिजिट हमें बेरिंग का बोर साइज बताते हैं और सबको पता है कि कैसे बताते हैं। लास्ट के 2 डिजिट को आप मल्टीप्लाई करें 5 से तो वो आपको बेरिंग का बोर साइज बता देंगे। इस बेरिंग का बोर साइज जो है वो 50 है, लेकिन सारे बेरिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब बेरिंग का बोर साइज अगर आपने निकालना है तो हम क्विकली देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था 3 डिजिट बेरिंग। जो 3 डिजिट बेरिंग होते हैं उसमें लास्ट का 1 डिजिट आपको बेरिंग का बोर साइज बता रहा था, तो इसमें लास्ट का डिजिट 3 है, तो 3 जो है वो इसका बोर साइज ही होगा। इसको आपके किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब देखिए 637 है, 637 लास्ट डिजिट 7 है, तो इसका बोर साइज भी 7 ही होगा। अब अगर आपके बेरिंग 4 डिजिट में आ जाते हैं तब आप उसको देखेंगे, मल्टीप्लाई के लिए कंसीडर करेंगे, लेकिन उसमें भी 4 नंबर ऐसे हैं जिनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, लेट्स से कोई ऐसा बेरिंग जिसके लास्ट 2 डिजिट, अब देखिए 4 डिजिट में लास्ट 2 डिजिट आपको बेरिंग का बोर साइज बताते थे। अगर लास्ट 2 डिजिट 00 आ गए तो 00 को 5 से मल्टीप्लाई करें वो तो 0 हो जाता है, तो 00 को आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी बेरिंग के एंड पे 00 आ गया तो बोर साइज 10 मिलीमीटर होगा। इसी तरह किसी बेरिंग के एंड पे 01 आ गया तो बोर साइज 12 होगा, 02 आ गया 15 और 03 पे 17। ये आपने 4 डिजिट याद रखना है, 00, 01, 02, 03। किसी भी बेरिंग के एंड पे आ गया तो 10, 12, 15 एंड 17 ही होगा। अब 03 से ऑनवर्ड, यानी अब ये देखें लास्ट पे 04 आ गया या 5, इससे ऑनवर्ड जितने भी नंबर होंगे उन लास्ट 2 डिजिट को आप 5 से मल्टीप्लाई करें। जैसे 04 है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें 85 और 48 को मल्टीप्लाई करें तो 240 है। इसी तरह आपका ये मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला जो है वो 96 तक चलता है। उसके बाद आपका बेरिंग का नंबर इस तरीके से आता है 241/500। अब ये ओब्लीक के बाद जो आपके 500 लिखा होगा ये आपके बेरिंग का बोर साइज ही होने वाला है। तो बड़े जो ये बिग साइज बेरिंग होते हैं इस 239/530, तो ये इसका बेरिंग का बोर साइज होने वाला है। ये हमारे नेक्स्ट व्लॉग की कुछ हाइलाइट्स हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन को, अभी हमने बेसिक डेजिग्नेशन को डिस्कस की है। नेक्स्ट में हम लोग सप्लीमेंट्री डेजिग्नेशन को, यानी प्रीफिक्स, यानी ये बेरिंग के नंबर से पहले अब डब्ल्यू लग गया तो उसका क्या मतलब है, या IR लग गया तो क्या मतलब है। अब बेरिंग के नंबर के बाद ATN लग गया या 2RS1 लग गया। हम एग्जाम्पल एक देखेंगे कि ये 2RS1, TN9, C3 इसका क्या मतलब होता है। 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से डिजाइन है इसके बेरिंग के और इनका मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अपने बेरिंग, अपनी एप्लीकेशन के लिए कोई बेरिंग डिमांड करना है तो आपने उसके लिए क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें, कोलीग्स के साथ भी आप लोग शेयर कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अगले व्लॉग को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।